नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे समांतर श्रेणियां कक्षा 10 में, और इसमें हमने 5.3 कर रहे हैं। 5.3 में अपने प्रश्न नंबर आज स्टार्ट करेंगे तीसरा। इसमें आपको दे रखा है एक एपी में पहला पद जो है वो 5 है। सार्वभौमत्तर डी जो है वो कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। और इसका एन जो है वो कितना दे रखा है, 50। तो आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए एन अपने को 50 दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 50। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 50। ए कितना है, ए इसमें 5, फिर एन हमको ज्ञात करना है एन माइनस वन। डी कितना है इसका, डी है 3, और बराबर आएगा 50। प्लस का 5 है, दूसरी तरफ लेके आओ तो माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर आएगा 45। 3 गुणा में इस तरफ लेके आओ तो भाग में, एन माइनस 1 बराबर 45 में 3 का भाग कर दो, कितना आएगा 15। माइनस का 1 है, इस तरफ लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, एन बराबर आएगा 15 प्लस 1 16। तो इसमें हमें एक एक तो पूछा था एन का मान। एन का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब एन का मान ज्ञात होने के बाद में हमें पूछा है एस एन का मान। तो एस एन क्या आएगा, एस एन बराबर क्या होता है, देखो एक तो फॉर्मूला था एस एन का, एन बटे 2 ए प्लस ए एन। तो आपको ए एन तो ध्यान में है क्या, हाँ ए एन ध्यान में है ये रहा, और ए भी है और एन भी है, तो ये लगा देंगे बस, ठीक है, दूसरा लगाने की जरूरत नहीं, बड़े वाला। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, छोटे वाले फॉर्मूला क्या आएगा, एन भाग में 2, फिर आएगा प्रथम पद और अंतिम पद, बस। एस एन, एस एन कितना है अपना, एन का मान है 16, तो एस एन 16 कर देते हैं। 16 भाग में 2, प्रथम पद है इसका 5, और अंतिम पद जो है वो कितना है 45। 50 50 अंतिम पद, तो ये 2 का भाग होगा 8 आएगा, और ये आया 50 प्लस 5 55, तो 8 गुणा 55, तो 8 का 55 से गुणा कर देंगे, 8 5 40, 40 की 0, 8 5 40 और 4 44, तो 440 जो है इसका आंसर है तीसरे के पहले का, तीसरे का दूसरा। अब ये नाम आप साथ में जोड़ते जाना ना। एक एपी में ए बराबर 7 है, ए 13 बराबर 35 है, तो आपको डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो ए 13 का मान दिया आपको, ए तेरह का मान दिया 35। कितना दिया है? 35। ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस कितना डी लेना है इसमें, 12 डी बराबर 35। ए का मान 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे, 7 प्लस 12 डी बराबर 35। प्लस का 7 है, दूसरी तरफ लेके आओ तो होगा माइनस का, 12 डी बराबर 35 माइनस 7। तो 35 में से 7 माइनस किए तो कितना है 28। 12 गुणा में है, इस तरफ लेके आओ तो 12 आएगा भाग में, तो डी का आएगा मान, 4 के बारे में कट जाएंगे, 4 7 28, 4 3 12, तो डी का मान है 7 बटे में 3। अब आपसे पूछा 13 पदों का जोड़, 13 पदों का योगफल है ना। तो 13वां पद ध्यान होना चाहिए 13 पदों के योग के लिए, तो 13वां पद आपको ध्यान है, ये रहा। तो ठीक है, ये ए एन का काम करेगा। एस एन बराबर ये लगा देंगे, एन बटे में 2 ए प्लस ए एन। ए एन अपना 13 है, तो एन की जगह अपने 13 रख दें, तो 13 बटे में 2 प्लस ए का मान कितना है, ए का मान है 7। एन की जगह 13 रखें तो क्या बन जाएगा, ए 13, और ए 13 आपको ध्यान में है ही। 7 प्लस ए 13 का मान है आपका ये रहा 35। तो ये आएगा 13 भाग 2, और 35 प्लस 7 आ जाएगा 43। 2 का भाग करो तो आएगा 21। 13 का 21 से गुणा करो, 13 एकम 13, एक हासिल, 13 2 26 और 1 27, तो 273 जो है वो दूसरे का इसका आंसर है। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3, इसका प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि एपी का 12वां पद 37 है, डी इसमें 3 है। आपसे पूछा ए का मान और एस 12 का मान, यानी कि 12 पदों का योगफल पूछा है, और प्रथम पद जो है वो आपको पूछा है।
तो इसमें क्या करेंगे कि A12 दे रखा है अपने को, A12 बराबर दे रखा है 37, A12 37 है, A12 का फॉर्मूला A+11D बराबर 37। ए कितना है अपना, ए इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। +11, डी कितना है, डी है 3 बराबर है 37, 11 3 33, 33 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो ए का मान आ जाएगा 4। ए का मान 4 है इसमें। अब देखिए आप S12 S12 यानी कि 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल के लिए आपको क्या चाहिए, 12वां पद चाहिए। तो इसमें देखो SN बराबर N/2 A+AN, A+AN, यहाँ पर कर दिया 12, 12/2, ए का मान कितना है यहाँ पर 4 प्लस AN, एन की जगह मैंने कर दिया 12, तो 12 में 2 का भाग गया तो ये तो आएगा 6, ये 4 का 4, और A12 का मान देखो कितना है 37, कितना है 37, तो ये 37 + 4 कितना आ जाएगा 41, 41 को गुणा कर देते हैं 6 से, तो आएगा 6 एकम 6, और 6 का 4 से करोगे तो 24, तो 246 आ जाएगा। और अब देखिए आगे इसमें प्रश्न नंबर इसका 4, 4 में क्या दे रखा है कि आपको SA13 तीसरा पद दे रखा है, और S10 का मान दे रखा है, और आपसे पूछा डी का और 10वां पद का, डी क्या आएगा और 10वां पद क्या आएगा, तो ये पूछे आपसे। तो इसमें देखिए पहले तो ए तीन बराबर 15, A3 का फॉर्मूला क्या आएगा, A+2D बराबर 15, ये समीकरण एक बना देते हैं। S10 बराबर कितना है 125, S10 का फॉर्मूला क्या होता है N/2, तो N का मान तो 10, फिर A+पद और बराबर 125, ये आएगा। यानी कि SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 और A+AN, और N का मान अपने को इसमें 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो S10 बराबर 10/2 और A10 बनेगा। 10 में 2 का भाग करो तो 5, ए का मान इसमें हमने, इसमें हमको नहीं दे रखा तो ए रख लिया ऐसे कैसे। A10 का क्या बनेगा, A10 का फॉर्मूला होता है A+9D और बराबर 125, तो 5 गुणा में है, इस तरफ लेके आओ तो भाग में जाएगा, तो A+A कितना हो जाएगा 2A, और ये आएगा 9D, और बराबर 9D बराबर 125 में 5 का भाग किया तो 5। अब इसमें देखिए कि पहली जो समीकरण है उसमें तो ए है, और दूसरी समीकरण में 2A है, तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में ए के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण एक में आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, समीकरण एक में क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो समीकरण 2 को तो ऐसे ऐसे रखना है, इसमें से घटानी है 2 गुणा समीकरण एक, ये विलोपन विधि ही है। देखो पहले तो हमने करते आ रहे थे उसमें बस यहाँ पर ए था तो यहाँ पर भी ए था, गुणांक सेम थे, अब की बार गुणांक सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, पहले यहाँ पर इसको 2 से गुणा करेंगे तभी ये यहाँ पर 2A हो जाएगा, तो समीकरण 2 जो है सेम लिख देंगे, 2A + 9D बराबर 5, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2A, यहाँ पर 4D और 15 × 2 = 30, तो 2A, और यहाँ पर आएगा 4D, और यहाँ पर आएगा 15 × 2 = 30, माइनस करो, माइनस माइनस और माइनस, 2A से 2A कैंसिल, 9D में से 4D घटाए तो कितने बचेंगे 5D, 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ पर माइनस के 30 है प्लस के 5 है तो माइनस के 25 बचे, 5 गुणा में इस तरफ गया तो भाग में, D बराबर 25 में 5 का भाग गया तो -5, D का मान आया -5, हमसे क्या पूछा है D का मान पूछा था, D का मान आ गया। अब हमसे पूछा है A10 का मान, तो A10 का मान ज्ञात करने के लिए A ज्ञात करते हैं पहले, तो समीकरण एक में किसका मान रख दो D का,
समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान जो रखोगे तो ए का तो ए आएगा प्लस 2, और डी की जगह कितना है, डी की जगह है माइनस का 5 और बराबर है 15। माइनस का 10 बनेगा, माइनस का 10 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 10 25। ए का मान आया 25, ए 10 याद करना आपको, ए 10। ए 10 का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 9 डी। तो ए कितना है 25 प्लस 9, और डी का मान है माइनस का 5। तो 25 प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 9 का 5 से गुणा करो तो आएगा 45। 45 में से 25 घटाओगे तो 20 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के। 10वां पद जो है वो क्या आएगा, माइनस का 30 आएगा। इसके कितने क्वेश्चन है तीसरे के, उसके अकॉर्डिंग अपने कर लेते हैं। अगर 10 भाग है तो एक भाग और कर लेते हैं इसका, एक पार्ट। और अगर ज्यादा है तो फिर आज इतने करेंगे, कितने इसके 10 हैं तो एक पार्ट और कर लेते हैं ना, 5वां पार्ट और कर लेते हैं इसका। 5वां पार्ट देखिए क्या दे रखा है, 5वें में डी याद करना, डी दे रखा है, डी 5 दे रखा है, एस 9 दे रखा है, एस 9 का मान यानी कि 9 पदों का योगफल दे रखा है। तो 9 पदों का योगफल एस 9 बराबर कितना दे रखा है आपको, 75 दे रखा है। तो 9 पदों का योगफल का फॉर्मूला n/2 यानी कि 9 बटे में 2, फिर आएगा 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही आएगा। तो 2 ए प्लस n-1, n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। या इसे समझ नहीं आ रहा तो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका एस एन का, एस एन बराबर कितना है, n बटे में 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देखिए कि n का मान 9 दे रखा है, डी का मान 5 दे रखा है। n का मान 9 और डी का मान 5, और आपको a निकालना है पहले, तो a निकाल लेंगे यहाँ से। n की जगह कितना रखोगे, 9 बटे में 2, 2a, n की जगह में 9, 9 माइनस 1, डी की जगह आएगा 5, और बराबर कितना चल रहा है इसके, 75 चल रहा है। तो अब देखिए ये 9/2 है जो, इसको ऐसे रख लो एक बार। तो यहाँ पर आया 2a, और यहाँ पर कितना है प्लस में 8 गुणा 5 बराबर में 75। देखिए कि 8 और इसमें 2 में, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो सिर्फ a बचा, यहाँ क्या बचा a, और प्लस यहाँ देखो 8 को अपनी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, 2 कॉमन ले लिया, और क्या बचा 4 गुणा 5 बचा, 4 गुणा 5 कितना होता है 20, 4 5 20 बराबर 75। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 9 गुणा में है, इस तरफ लेके आओ तो भाग में, तो a प्लस 20 बराबर 75 बटे में 9। 3 के बारे में कट जाएगा, ये 25 पर, और ये 3 के बारे में 9 पर, मतलब 3 3 9 3 पर। तो a प्लस का 20 है, इस तरफ लेके आओ तो कितना आएगा 25 बटे में 3 माइनस 20, एलसीएम आएगा 3, 25 माइनस 20 दिए 60, 60 घटा दो तो कितने बचेंगे 35 बचेंगे शायद, माइनस का 35 भाग 3 ए का मान। तो घटाओ चेक कर लो इसका एक बार। 10 में से 5 दिए तो 5, इधर बचे 5, 5 में 3 गए, 2 गए तो 3, ठीक है। माइनस का 35 आया। अब आपसे ज्ञात करना है नौवां पद, नौवां पद क्या होगा, नौवां पद इसका आएगा a प्लस 8d। ए कितना है इसमें, ए है अपना माइनस का 35 बटे में 3 प्लस 8, डी कितना है, डी हमको दे रखा है 5, माइनस का 35 भाग 3 प्लस 8 5 40, एलसीएम आएगा 3, माइनस का आएगा 35 प्लस 4 12, 120, 120 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा
तो अगर 40 घटाते तो 80 आता, 5 कम घटाएं तो 85 आ जाएगा। 85 भाग 3 देख लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गए तो 8, तो 85/3। एक बार सारे जो आंसर है वो अपने चेक कर लेते हैं, कहीं कोई प्लस माइनस गुना बाकी कोई मिस्टेक रही हो तो दूर कर लेंगे, नहीं तो आप कहोगे कि गलत आंसर बता दिया हमको। तो हमने प्रश्न किए थे तीसरे के पार्ट, है ना। तो तीसरे का पहला देखते हैं, पहले सबसे पहले तीसरे का पहला भाग इसमें है 440 और 16, ठीक है। दूसरे में है 7/3 और 273, ठीक है। तीसरे में आपको क्या याद करना है, ए का मान और एस 12 का। तो ए का मान 4 और 246, 4 और 246, ठीक है, ये भी सही है। फिर याद करना था डी का मान, डी का मान आया माइनस का, ये गड़बड़ है, चौथा क्वेश्चन गड़बड़ है। डी का मान यहाँ पर तो कुछ और ही दिखा रहा है। चौथे क्वेश्चन में डी का मान आ रहा है -1 और ए 10वां पद आ रहा है 8, तो ये गड़बड़ है, दोबारा करना पड़ेगा। फिर पांचवा में क्या आ रहा है, -35/3 और 85/3, ये सही है। इसमें कोई मिस्टेक रहेगी अपनी साइड से, मिस्टेक कहाँ हुई है देखते हैं। ओहो, इसमें मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, तो ये सही है अपना। फिर 10वां पद का फॉर्मूला 10/2 ए और ए एन, ए ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 ए 10/9, ठीक है। और ये जुड़ जाएगा 2 ए और ये 9 डी, ऐसे कैसे 5 इधर गया तो भाग में 25×5 = 125, 25 आएगा यहाँ पर। ये मिस्टेक होगी ना, 25 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 25। तो देखिए इसको एडजस्ट कर देते हैं अपने यहीं पर। ये जो था 5 इधर जाएगा भाग में, तो 25 आएगा। वो 25 बोला था पर लिख 5 दिया, तो यहाँ पर बचेगा, घटाव करोगे तब माइनस का, इसको मिटा देते हैं, इससे आगे आगे, इससे आगे आगे सारे मिटा देते हैं। तो गुणा भाग की ये कई बार ये लिखने में बोलते हैं कुछ है, लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इसको राइट में कर लेते हैं। अब देखिए आगे इसमें माइनस का, यहाँ बचेगा 5 डी और यहाँ पर आएगा -5, तो 5 में 5 का भाग करो तो -1, तो डी सही आ गया अपना। अब आपसे पूछा ए 10, तो ए 10 होगा A+9D, और ए का मान है अपना, पहले ए का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पहले ए का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखेंगे तो समीकरण एक है ये अपनी, तो A+D का मान रख दिया -1 और 2 गुणा में है और बराबर आएगा 15, -2 इस तरफ जाएगा तो +2, तो 15+2 17। अब देखिए हमें ज्ञात करना है 10वां पद इसका, A10 बराबर क्या आएगा, A+9D, ए है इसमें 17 +9, डी का मान है इतना -1, तो 17 - 9, तो 17 - 9 कितना आ जाएगा 8। तो पहला पद इसमें 17 आया है और 10वां पद आया है 8, तो देख लेते हैं 10वां पद, फिर से चेक कर लेते हैं, इसमें 8 ठीक से ही आ रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन जो है इसके तीसरे के 5 भाग आज अपने कंप्लीट कर लिए।